बंदहूँ गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि कर निकर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी महापुरुषों की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय परम पूज्य भाई जी, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता भाइयों बहनों, हम सब काफी देर से श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर सुंदर सुंदर भजनों का सत्संग का आनंद ले रहे थे। तो हम बड़ी ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल के अंदर हम सबको संतों का सानिध्य और सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस सत्संग को सुनने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी के पास सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे, वही सत्संग हम सबको भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, दया से, संतों का सानिध्य और सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस सत्संग को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते कि प्रभु हमें भी ये सुंदर मनुष्य का शरीर दीजिए, हम भी संतों के सानिध्य में जाएंगे और संतों की वाणी को सुनेंगे और सुनकर उस आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके ध्यान भजन सेवा सुमरण करके ये मानव जीवन को हर्षाहत और हर्ष बनाएंगे, ये मानव जीवन को सार्थक और महान बनाएंगे। फिर भी भगवान देवी देवताओं को मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि मनुष्य को दो चीज बड़े भाग से मिलता है। पहला, ये हम सबको ये सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है और दूसरी कृपया उस परमपिता परमात्मा ने की कि आज हम सबको संतों का सानिध्य। इसलिए हमारे संतों ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपया बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग के बिना मनुष्य के अंदर विवेक की जागृति नहीं होती और भगवान की कृपा के बिना मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। ये दो चीज उस परमपिता परमात्मा की देन है कि हम सभी संसार के अंदर ये सुंदर मनुष्य शरीर लेकर आए हैं और हम सब उस परमात्मा से माँ के गर्भ में थे। तो हम सब ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें इस काल कोठरी से बाहर करिए और बाहर जाकर आपकी भक्ति करेंगे। पर जैसे संसार के अंदर आए, संसार की माया मोह में फंसकर उस परमात्मा को भूल गए हैं। उसी परमात्मा को जनाने के लिए हर युग के अंदर महापुरुष संत आए और आकर हम जैसे मानव के हृदय मंदिर के अंदर उस परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा के स्वरूप को जनाया। पर कौन जाना? अभी आप सभी ने भजन सुन रहे थे, मीरा की बन गई, अहिल्या की बन गई, धुर की बन गई, प्रहलाद की बन गई।
ये प्रहलाद धौर कैसे बने, मीरा अहिल्या ने कैसी बनी, जो आज हमें कलिकाल के अंदर उन्हें याद कर रहे हैं। मीराबाई जी के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, राजपाट नौकर चाकर सब कुछ थे, धन दौलत। फिर भी मीराबाई जी ने राजपाट को छोड़कर समय के सदगुरु के सानिध्य में गई और सदगुरु सानिध्य में जाकर उस आत्मज्ञान को प्राप्त की और गुरु महाराज जी के शब्दों को अपने हृदय रूपी पात्र में धारण की थी। गुरु महाराज जी कहती कि सब मीरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। आज हमें कितने अच्छे अच्छे सत्संग सुना दिया जाए, अच्छे अच्छे कथा सुना दिया जाए, रामायण भागवत भी सुना दिया जाए, पर उन्हें हम अपने हृदय रूपी पात्र में धारण नहीं करते। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। सोचते हैं कि हमारे ये जीवन, ये परिवार, ये मकान, ये जमीन, ये धन दौलत हमारे काम आएंगे। अगर मीराबाई जी के काम आए होते तो राजपाट छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उस राजपाट के अंदर मीराबाई जी को भगवान की भक्ति नहीं मिली, उस भगवान के स्वरूप राज के अंदर नहीं मिला। तब मीराबाई जी ने समय के सदगुरु के सानिध्य में गई और जाकर उस आत्मज्ञान को अपने हृदय मंदिर के अंदर प्राप्त की। तब मीराबाई जी को गुरु महाराज जी कहते कि मीरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मीराबाई जी कहती कि महाराज मन कैसे पवित्र होता है। तब गुरु महाराज जी कहते कि मीरा अगर तुम्हारे हृदय निर्मल पवित्र है तो वो भगवान गंगा जी में नहीं है, और अगर तुम्हारे हृदय के अंदर अनेक प्रकार के विकार हैं तो भगवान तुम्हारे पास भी है, खड़े भी हैं, पर तुम उस भगवान को पहचान नहीं पाओगी। हम सब ने नवरात्रि का व्रत किया, 9 दिन यज्ञ हवन पूजा पाठ की, उस माँ शक्ति की आराधना की, पर उस शक्ति को हमने 9 दिन के अंदर प्राप्त नहीं की। आखिर हमारे अंदर कौन सी कमी है जिसके अंदर माँ दुर्गा को हमने प्राप्त नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर अनेक प्रकार के विकार हैं। ये एक इस जन्म का नहीं, 184 जन्म के हमारे विकार हैं। गुरु महाराज जी ने हम सबको 184 योनि बचाकर ये मनुष्य का शरीर दी, और इस मनुष्य शरीर के अंदर उस परमात्मा की भक्ति को नहीं जाना, उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर 184 तैयार है, वो इंतजार